जय जगन्नाथ डियर स्टूडेंट्स। देखंतु आज आम एही वीडियो रे 2 जून 2023 मसीह जो सिटी एंट्रेंस एग्जाम होइतिला तार फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट एवं थर्ड शिफ्ट रे पचार जाइथिबा एजुकेशन एवं जनरल अवेयरनेस रो प्रत्येक प्रश्न को शानदार भाव में डिस्कशन करबा को जाउछंती। वर्तमान जो शिफ्ट आम डिस्कशन करबा एहा होची 2 जून 2023 रो फर्स्ट शिफ्ट। देखंतु एहार प्रथम प्रश्न कोन लिखा हिची, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन्स। मनुष्य मस्तिष्कर सबुठारु बड़ अंश केउटी बोली विवेचना करा जाए। देखंतु हमर मनुष्य मस्तिष्कर सबुठारु बड़ अंश केउटी बा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन्स केउटी। देखंतु प्रत्येक मनुष्य रे कोन अछि ना कपाळ अछि। कपाळ को हमर कोन कहंती इंग्लिश रे फोरब्रेन कहंती। सेही फोरब्रेन रो गोटे पार्ट होछि सेरिब्रम। कोन ना सेरिब्रम। आ सेही सेरिब्रम को लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहा जाए। आ गोटे ऑप्शन एठारे अछि सेरिबेलम। सेरिबेलम हेबो नाही, ये कन्फ्यूज तुमको कराइबो, तेणु तुम मन रखिया पड़िबो जे सेरिब्रम होछि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एवं एही सेरिब्रम हमर फोरब्रेन रो गोटे पार्ट। देखंतु ई सेरिब्रम मनुष्य मस्तिष्कर कोन कोन कंट्रोल करथाय बा कोन कोन नियंत्रण करथाय। देखंतु प्रथम होछि मूवमेंट। हमर मूवमेंट को से कंट्रोल करे। मूवमेंट कहले कोन, आमे जे चलपचल करथांती से चलपचल करबा को से कोन करे कंट्रोल करे। हमर स्पीच को कंट्रोल करे। आमे जो कथा कहती से कथा को मध्य से कंट्रोल करथाय। आमे जहाँ शुणती से शुणा को कंट्रोल करे। सी जहाँ आमे देखती ताको मध्य कंट्रोल करे। आमर इमोशन को कंट्रोल करथाय। आमर इमोशन माने आम जो भावना रोची से भावना को मध्य से कंट्रोल करे। आमर इंटेलिजेंस को से कंट्रोल करे। काहाकू ना इंटेलिजेंस। आम भीतर जो इंटेलिजेंस अच्छी से इंटेलिजेंस बा ज्ञान को से कंट्रोल करथाय। तो तुम्हें बुझी पार्थुबो माने आमर जो सेरिब्रम अच्छी से कौन कौन कंट्रोल करछि ना मूवमेंट चलपचल को कंट्रोल करछि, स्पीच कथा को बा आवाज को से कंट्रोल करछि, जहाँ शुणुचंती ताको कंट्रोल करछि, जहाँ देखुचंती ताको मध्य कंट्रोल करछि, आमर ज्ञान बा इंटेलिजेंस को कंट्रोल करछि, आमर इमोशन बा भावना को कंट्रोल करछि। ता माने आमे कहि परिबा सेरिब्रम माने जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन से कोन करे बहुत जिंस को कंट्रोल करथाय। एही सेरिब्रम आमर दुईटी हेमिस्फीयर को नै गठित, टू हेमिस्फीयर। देखंतु दुईटी हेमिस्फीयर बा दुईटी भाल्व को नहीं आमर कोन सृष्टि हेछि ना एही सेरिब्रम सृष्टि हेछि। तो आमे बुझी पाले सेरिब्रम कोन करे एवं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन काहा को कहा जाय बुझी पाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, इन व्हिच ईयर डिड द राइट टू एजुकेशन एक्ट कम इनटू इफेक्ट। शिक्षा अधिकार एक्ट केउ वर्ष कार्यकारी हैला। देखंतु आमर आरटी कहले कोन ना आरटी कहले राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को शॉर्टकट रे आरटी कहा जाए एवं यही आरटी आमर फर्स्ट टाइम 4 अगस्त 2009 मसीह आसीथिला। केबे आसीथिला ना 4 अगस्त 2009 मसीह आमर आरटी बा राइट टू एजुकेशन आसीथिला एवं यह आमर 1 एप्रिल 2010 मसीह कार्यकारी करूअछि। केवठारु ना 2010 मसीहा ठारु कार्यकारी हेउअछि। ता माने एठारे क्वेश्चन थिला शिक्षा अधिकार एक्ट केउ वर्ष कार्यकारी हैला। केउ वर्ष कार्यकारी हैला या हमर 2010 मसीहा कार्यकारी हैला। आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट एठारे आर्टिकल 21 ए रे मेंशन कराइछि एजुकेशन को। काहाकू ना आर्टिकल 21 ए रे मेंशन कराइछि एजुकेशन को। सेटारे कहाइछि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 इयर्स। अर्थात 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत प्रत्येक शिशु को आमे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करबा उचित। माने 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत समस्त शिशु को मागणा शिक्षा जोगाई देबा उचित। केते एज ग्रुप ना 6 ରୁ 14। मने रखंतु ई सब इंपोर्टेंट फैक्ट। हमरो आरटी फर्स्ट टाइम केबे आसीतिला 4 अगस्त 2009 रे आसीतिला। केबे ठारो कार्यकारी हैला 1 एप्रिल 2010 ठारो कार्यकारी हैला। हमरो आर्टिकल 21 ए रे कोन मेंशन कराइछि एजुकेशन को मेंशन कराइछि। सेटारे कोन कहछि 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत प्रत्येक शिशु को आमे कोन ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करबा उचित। एठारे क्वेश्चन तला केउ वर्ष कार्यकारी हेतिला कोन ना आरटी। ता होछि राइट आंसर 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया कैन्स अवार्ड ए डिग्री विदाउट अप्रूवल ऑफ। क्वेश्चन कौन कहूँ भारतर कौन विश्वविद्यालय बिना अनुमति रे डिग्री प्रदान करें ना। माने भारतर जिते सब विश्वविद्यालय अच्छी से कहार बिना अनुमति रे से डिग्री प्रदान करें ना। एमती कहीं जड़े थी जार बिना अनुमति रे से कौन करें ना, बिना अनुमति रे डिग्री प्रदान करें ना, डिग्री प्रदान करें ना। ता माने किए से हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन।
केमिति मन रखिबे देखंतु एटा से कहछि कोन ना नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया कैन अवार्ड ए डिग्री विदाउट अप्रूवल ऑफ से कहछि कार अप्रूवल माने कोन अनुमति नउथबो से किछि उठे ता माने ग्रांट्स के उठे करूथबो तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन किए रे हमर एससीईआरटी एब्रिविएशन वीडियो रे कहतली एससीईआरटी विषय रे जहा कि हमर कोन कहतली तार फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से होची एससीईआरटी आउ सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो एठारे हमर राइट आंसर कोन थिला हमर राइट आंसर थिला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशंस तार बिना अनुमति रे केही केबे बा कोनसी यूनिवर्सिटी केबे भी हमर कोन देई परिबो नाही कोनसी प्रकार डिग्री देई परिबो नाही व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ रावतवारी सिस्टम रयतवारी व्यवस्थार प्राथमिक व्यवहार कौन बुझंतु रयतवारी बा रावतवारी सिस्टम से रयतवारी व्यवस्थार प्राथमिक व्यवहार एक्चुअली कौन बा रयतवारी सिस्टम प्रथमे बुझिबा में रयतवारी सिस्टम कहले कौन आमर 18 सेंचुरी रे बा 1800 रे आमर रयतवारी सिस्टम आसिला जो सिस्टम अनुसार आमर जो ब्रिटिश सरकार माने जो इंग्रेज माने थिले से इंग्रेज माने कौन कहले जो प्लीजांट हले प्लीजांट थिबे आमर प्लीजांट कहले कौन कृषक बा हमें कहि परबा फार्मर कहि परबा जो फार्मर थिले बा जो कृषक थिले से कृषक मानक ठारू से फार्मर मानक ठारू से कौन कले टैक्स कलेक्ट कले कौन कलेक्ट कले ना टैक्स कलेक्ट कले एवं से माने कहले जे हमकु ए कृषक माने बा फार्मर माने डायरेक्ट टैक्स दियंतु जदि तांकर जमी आमर कौन अच्छी सुखिला जमी अच्छी सेटा से जितकी उत्पादन करेंगे तार 50% टैक्स देवे जो से जमी वेट लैंड थी माने अदा थी तो 60% टैक्स देवे तमाने ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कले कोई मान ना आमर प्रिजेंट मान बा आमर फार्मर मान डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कले ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर प्रथा को आमर रावतवारी सिस्टम कहा जाए एवं यही सिस्टम को जे व्यक्ति लागू करथिले तांको ना होची थॉमस मुनरो नामक व्यक्ति जनक कौन करथिले आमर ए रावतवारी सिस्टम को प्रथमे लागू करथिले केउठारे इंडिया रे लागू करथिले देखंतु एही रावतवारी सिस्टम परि अन्य एक सिस्टम अछि जो सिस्टम को कहा जाय माहौलवारी सेटलमेंट एक्चुअली बुझिबा में माहौलवारी सेटलमेंट कौन आमर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा आमर यही माहौलवारी सेटलमेंट आसीथिला जो सेटलमेंट रे ई मझिरे किए रहइबो मझिरे किछि आमर लैंडलॉर्ड रहबे कोन रहबे लैंडलॉर्ड ता अर्थ होजी किछि जमीर मालिक रहबे एवं एमान को को माने ना ई फार्मर माने टैक्स देबे एवं से फार्मर माने टैक्स काकू देबे ना आमर लैंडलॉर्ड बा जमीर मालिक बा जमीदार माने को टैक्स देबे एवं से माने कोन करिवे से माने ब्रिटिश सरकार को से टैक्स नहीं पहुंचेबे यही टाइप सिस्टम को आमर माहौलवारी सेटलमेंट कहा जाए कौन कहा जाए ना माहौलवारी सेटलमेंट कहा जाए माहौलवारी सेटलमेंट कौन ना माहौलवारी सेटलमेंट को आमर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा स्टार्ट करा जो सेटलमेंट रे फार्मर माने प्रथमे टैक्स लैंडलॉर्ड मान को देबे बा जमींदार मान को देबे एवं जमींदार माने से टैक्स को नहीं ब्रिटिश सरकार को पहुंचेबे इस सिस्टम को कहला माहौलवारी सेटलमेंट पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा In line with the National Education Policy 2020, how many national curriculum frameworks are proposed to be developed? जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार केते जातीय पाठ्यक्रम ढांचा विकसित करने को प्रस्ताव रही बुझंतु एठारे जे आमर NEP 2020 माने 2020 को आमर कौन कहा जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा जाए मान ताको शॉर्टकट रे कहि परबा NEP 2020 ता अनुसार आमर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बा NCF जातीय पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जाए जातीय पाठ्यक्रम ढांचा प्रस्तुत करा जाए यह अनुसार केते जातीय पाठ्यक्रम ढांचा विकसित करने को प्रस्ताव रही बुझंतु फर्स्ट टाइम आमर NCF बा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 रे आसिला देन आमर 1988 रे आसिला देन आमर 2000 मसिया रे आसिला तापरे 2005 मसिया रे आसिला तो टोटल ऊपर देखिबा गले केते होची ना चार गोटी होची ता माने हम कहि परिबा जे आमर फॉर आंसर कोन हबो फॉर तो हाउ मेनी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स आर प्रपोज्ड टू बी डेवलप फॉर होची राइट आंसर वर्तमान आमे सेकंड शिफ्ट रो क्वेश्चन पेपर को आलोचना करबा देखंतु सेकंड शिफ्ट रो प्रथम क्वेश्चन होची व्हिच डिसऑर्डर इज पार्टली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इन ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य रे विटामिन B12 रो अभाव जगो केउ रोग हुए जदि मनुष्य शरीर रे हमर विटामिन B12 रो अभाव रहिला
तेबे मनुष्य शरीर में क्यों रोग हम एक्चुअली बुझंतु विटामिन B12 द्वारा आम शरीर में कौन हुए ना ब्लड फॉर्मेशन हुए विटामिन B12 जातीय खाद्य खाइबा द्वारा आम शरीर में रक्त तैयारी होता है जदि रक्तर परिमाण कमिजिव तेबे आमको एनीमिया रोग हम क्यों रोग हम एनीमिया रोग हम माने आम शरीर जो रक्त अच्छी रक्तर जदि हिमोग्लोबिन मात्रा कमिजिव माने रक्तर परिमाण जदि सर्टेज हम तेबे आमको एनीमिया रोग हम जहाँफल आम दुर्बल हो जाती देखु से अन्य ऑप्शन गुड़ी आम देखी ना जदि विटामिन ए जदि तुम शरीर में विटामिन ए रो अभाव रहिबो तुमको अंधार कणा रोग हम रात्रि अंधत्व बा नाइट ब्लाइंडनेस हम विटामिन बी अभाव में बेरी रोग होता है से विटामिन सी जदि विटामिन सी रो अभाव हम तबे स्कर्वी रोग हम स्कर्वी माने कौन ना तुम दांतरु रक्त पड़वा को आरंभ कर दांत में जर्म लगी एवं रक्त आपे आपे ब्लीडिंग हम से विटामिन के रो जदि अभाव हम तबे ब्लड लॉस बा ब्लीडिंग हम रक्तस्राव होता है किंतु एठारे तुमर आंसर कौन ना डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 होची आमर कौन एनीमिया रोग क्यों रोग ना एनीमिया आम नेक्स्ट देखा पुणी द हंटर एजुकेशन कमिशन वाज अपॉइंटेड बाय व्हिच ब्रिटिश वाइसराय हंटर शिक्षा आयोग क्यों ब्रिटिश वाइसराय द्वारा नियुक्त होइथिला बुझंतु आमर हंटर एजुकेशन कमिशन कहले कौन प्रथमे बुझंतु हंटर एजुकेशन कमिशन को आमर इंडियन एजुकेशन कमिशन मध्य कहा जाए कौन कहा जाए इंडियन एजुकेशन कमिशन कौन कहली मु कहली जे आमर हंटर एजुकेशन कमिशन को आमर इंडियन एजुकेशन कमिशन मध्य कहा जाए एवं आमर हंटर एजुकेशन कमिशन 1882 मसीह प्रथमे सृष्टि होता बा गठन होता आमर हंटर एजुकेशन कमिशन बा इंडियन एजुकेशन कमिशन केबे सृष्टि होता 1882 मसीह सृष्टि होता एवं तार फास्ट वाइसराय किए थे ब्रिटिश फास्ट वाइसराय किए अपॉइंटेड होते सी होचंती लॉर्ड रिपन किए ना लॉर्ड रिपन एवं यही लॉर्ड रिपन को आमर कहा जाए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाए क्या कहा जाए ना आमर लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाए एक्चुअली आमर जो हंटर एजुकेशन कमिशन अच्छी बा इंडियन एजुकेशन कमिशन अच्छी से इंडियन एजुकेशन कमिशन रो एक्चुअली काम कौन थिला भारतर समस्त विद्यालय को माने समस्त प्राथमिक विद्यालय को सुंदर भाव में गढ़ा माने तार इंफ्रास्ट्रक्चर पर से फोकस करते प्राथमिक शिक्षार उन्नति करवा तमें कौन करते इम्प्रूविंग प्राइमरी एजुकेशन तापर से धर्मनिरपेक्ष करने को चाहते माने स्कूल गुड़िक रोला जो प्राइमरी स्कूल क्यों स्कूल ना प्राइमरी स्कूल गुड़ी को से धर्मनिरपेक्ष करने चाहते एडप्टिंग ए पॉलिसी ऑफ रिलीजियस न्यूट्रालिटी से न्यूट्राल करने चाहते तो यह थी आम हंटर एजुकेशन कमिशन इंपोर्टेंट पॉइंट कौन 1882 मसीह गठन होता किए फास्ट वाइसराय थे लॉर्ड रिपन थे लॉर्ड रिपन को कौन कहा जाए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाए तापर में बुझा अच्छी हंटर एजुकेशन कमिशन अन्य नाम कौन इंडियन एजुकेशन कमिशन एतक जिन तुम मन रखु द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नोउ वाज इस्टाब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन डैश 1985 रही मन रखु कौन कहली मु कहली जे इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विद्यालय जहाँ आम इग्नोउ कहती देश रे संसद एक आईन द्वारा स्थापित होता सी हूँ आमर 1985 रही आमर जो इग्नोउ रोचे ए इग्नोउ कौन ना तुम्हें जदि डिस्टेंस कोर्स करने चाहूच माने डिस्टेंस रे तुम +3 करने चाहूच डिस्टेंस तुम B.Ed करने चाहूच तबे तुम्हें से BD हो B.Ed जहाँ कहते आम बा डिस्टेंस तुम +3 इत्यादि काम तुम्हें इग्नोउ रे करिपारबो केउठरे इग्नोउ रे करिपारबो आ से केबे गुटे एक्ट मान्यता पाइथिला 1985 रे केउठरे ना पार्लियामेंट रे नेक्स्ट देखिबा व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केबे अंतर्भुक्त होता एक्चुअली बुझंतु एटा जो मेंशन कहे ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी कहले कौन ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ गोटे ट्रेडिंग कंपनी बा गोटे बिजनेस कंपनी जे अन्य देश गुड़िक जाकि बिजनेस करे से भली से भारत में बिजनेस करने चक्कर आसी बिजनेस करने उद्देश्य आसी केबे आसी ना 31 डिसेम्बर 1600 आसी केबे आसी 31 डिसेम्बर 1600 रे आसी जहाँकि एठारे मागी अच्छी केबे आसी ना 1600 आसी तो 31 डिसेम्बर 1600 आसी कौन पर आसी केवल ट्रेडिंग करने केवल बिजनेस करने उद्देश्य से भारत को आसी से समय आमर इंग्लैंड राणी के थे ना क्वीन एलिजाबेथ 1 थे आ गोटे इंपोर्टेंट फैक्ट एठारे
1651 मसीह से कौन कले जो ईस्ट इंडिया कंपनी तांकर फास्ट इंग्लिश कंपनी बा इंग्लिश फैक्टरी से स्थापन कले। फास्ट इंग्लिश फैक्टरी से स्थापन कले। केबे स्थापन कले 1651 रे। एवं केउठारे करथिले जानछो हमर जो वेस्ट बेंगल अछि वेस्ट बेंगल कहले कौन पश्चिम बंग हुगली रिवर ठारे पश्चिम बंग हुगली रिवर ठारे कौन कले फास्ट इंग्लिश कंपनी बा इंग्लिश फैक्टरी से स्थापन कले। केबे स्थापन कले 1651 मसीह स्थापन कले। एवं से केबे भारत को आसीथिले जो 31 डिसेंबर 1600 मसीह आसीथिले। बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट जहाँ कहूँ नेक्स्ट एग्जाम तुम रिपीट होबार चांस बहुत अच्छी से टोटल फैक्ट पढ़ंतु। केवल गोटे ऑप्शन केवल गोटे फैक्ट को देखी तुम जब पढ़ुछ किसी हेबनी बहुत डाटा तुमको मन रखा पड़ो। द नेशनल अचीवमेंट सर्वे नास इज एम एट स्टूडेंट फ्रॉम व्हिच क्लासेस। राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण नास केउं श्रेणी छात्र छात्री मानक पई उद्दिष्ट। देखंतु एठे तुमको मन रखा पड़ो जे नास रो फुल फॉर्म कोन नेशनल अचीवमेंट सर्वे होची नास रो फुल फॉर्म। एवं ए नास रिलेटेड ऑलरेडी मु हमर एब्रिविएशन केउठारे ना एब्रिविएशन क्लास रे कंप्लीट भाव में डिस्कशन कर सारी। टोटल फुल फॉर्म को सेटारे मु डिस्कशन करछि जहाँकि तुम अपकमिंग एग्जाम रे कोन आसी पारे ताको दृष्टि रखी। देखंतु हमर नास जो रोची सी क्लास 3, 5, 8 एवं 10 क्लास रो पिला मानक पई उद्दिष्ट। केते क्लास रो क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 एवं क्लास 10 ए क्लास रो स्टूडेंट मानक पई हमर नास कोन ना उपलब्ध। आमे कहि परबा तार एम रोची जे केउ क्लास रो पिला मानक पई से अचीवमेंट टेस्ट करबो बा अचीवमेंट सर्वे करबो से होची क्लास 3, 5, 8 एवं 10। वर्तमान आमे थर्ड शिफ्ट रो क्वेश्चन पेपर को आलोचना करबा। देखंतु एहार प्रथम क्वेश्चन रोची व्हाट इज द एनर्जी ऑफ सनलाइट स्टोर इन ग्रीन प्लांट्स। सबुज गछरे सूर्य किरण रो शक्ति केउठारे संचित होई थाए। देखंतु सूर्य किरण रो जो शक्ति हमर गछ पाए तार सूर्य किरण शक्ति को गछ केउठारे निजर संचित कर रखि थाए बा ग्रीन प्लांट्स तार केउठारे संचित कर रखि थाए। देखंतु एहार आंसर हबो क्लोरोप्लास्ट। तुमे जानिथिबो निश्चय भाबरे गछ कोन करे पत्र साहाय्य निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करे। तेणु गछर पत्र को किचन हाउस ऑफ सेल कहा जाए। जानिथिबो गछर पत्र को तार रसाई घर कहा जाए। एवं गछ कोन करे निजर खाद्य को निजे प्रस्तुत करे। तेणु गछ को आमर स्वभोजी कहा जाए बा ऑटोट्रॉफ्स कहा जाए। एवं गछ निजर खाद्य निजे प्रस्तुत कला केमिति कला जानछ फोटोसिंथेसिस। तुमे ओडिया रे गोटे शब्द सुनिथिबो जो शब्दर ना कोन ना आलोक संश्लेषण प्रक्रिया। आलोक संश्लेषण प्रक्रिया बा फोटोसिंथेसिस माध्यम रे गछ कोन करे निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करे। केमिति ना द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट। कौन कौन कहली मु कहली एयर माने कार्बन डाइऑक्साइड एयर पाइबो वाटर पाइबो वाटर माने कौन H2O। जानिथिबे निश्चय भाबरे एयर वाटर आउ सनलाइट ए तीनोटी उपस्थिति रे गछ कौन करे निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करे। कौन कहली सनलाइट वाटर एयर ए तीनोटी उपस्थिति रे कौन करे ना गछ निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करे। एवं कहा साहाय्य करे पत्र साहाय्य करे। एवं तार सूर्य किरण जो शक्ति अच्छी से सूर्य किरण शक्ति को सी तार क्लोरोप्लास्ट रे संचित कर रखि थाए। बुझी हला। नेक्स्ट देखिबा नेशनल बाल भवन इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन इट कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जातीय शिशु भवन एक स्वयंशासित अनुष्ठान। यह भारत सरकार केउ मंत्रालय अधीन रे आसुछि। आमको एठारे क्वेश्चन बुझिबा पड़िबो जे नेशनल बाल भवन गोटे होछि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बा एक स्वयंशासित अनुष्ठान। यह हमर केउ मंत्रालय अधीन रे आसुछि। हमर भारत सरकार केउ मंत्रालय अधीन रे आसुछि। यह हमर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बा मानव संबल विकास मंत्रालय अधीन रे आसुछि। डायरेक्ट मन रखंतु क्वेश्चन रिपीट हेई पारे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी। जातीय औषध शिक्षा और गवेषणा प्रतिष्ठान जहाँ को आमर NIPER कहा जाए यह केउ सहर रे अवस्थित। यह आमर हैदराबाद ठारे अवस्थित। केउठारे ना हैदराबाद ठारे अवस्थित। कौन कहा गला बुझंतु NIPER रो तुमको फुल फॉर्म मन रखा पड़ो जहाँकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यह आमर
केउठारे अवस्थित बा केउ सिटी रे अवस्थित केउ शहर रे अवस्थित या हमर हैदराबाद ठारे अवस्थित या मध्ये तुमको डायरेक्ट मन रखा पड़िबो या रिलेटेड किछि हमको एक्स्ट्रा फैक्ट मन रखा पड़िबो नाही केवल डायरेक्ट मन रखा पड़िबो जे NIPER रो फुल फॉर्म कोन एवं एहा केउठारे अवस्थित एहा हैदराबाद ठारे अवस्थित। द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर डैश इन इंडिया भारत में निर्वाचन आयोग डैश वर्ष में प्रतिष्ठा कराइथिला। क्वेश्चन को बुझंतु भारत में जो निर्वाचन आयोग प्रतिष्ठा कराइथिला बा इलेक्शन कमिशन ता केबे प्रतिष्ठा कराइथिला ताहा हमर 1950 मसिया रे प्रतिष्ठा कराइथिला। कोन कहली बुझियला ना इलेक्शन कमिशन बा भारत में निर्वाचन आयोग हमर 1950 मसिया रे प्रतिष्ठा कराइथिला। एवं आम इंडिया रे फर्स्ट टाइम केबे जनरल इलेक्शन होइथिला आम इंडिया रे फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन 25 अक्टोबर 1951 रु आमर 21 फेब्रुआरी 1952 मसिया पर्यंत कौन होता ना इलेक्शन होता कौन होता जनरल इलेक्शन होता। आमर फास्ट जीएस थिले आमर इलेक्शन कमिशनर बा चीफ इलेक्शन कमिशनर आम कहीपर भारत निर्वाचन आयोग मुख्य जो थिले फास्ट थिले सी किए ना सी होचंती आमर सुकुमार सेन थिले आमर फास्ट जो चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया किंतु वर्तमान आमर चीफ इलेक्शन कमिशनर किए होचंती सी होचंती आमर राजीव कुमार होचंती वर्तमान माने मु कहि परबी करेंट कहले कोन वर्तमान रो चीफ इलेक्शन कमिशनर किए सी होचंती राजीव कुमार। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इनिशिएटिव मनोदर्पण पदक्षेपर उद्देश्य कौन आम जो मनोदर्पण रोची तार उद्देश्य कौन से पदक्षेपर उद्देश्य कौन तार उद्देश्य होची जो आमर मानसिक स्वास्थ्य रोची बा मेंटल हेल्थ होची से मेंटल हेल्थ रे किछि प्रॉब्लम न होबो जो स्टूडेंट मानकर बा स्टूडेंट मानक मध्यरु कहार मेंटल प्रॉब्लम अछि से मेंटल प्रॉब्लम तार केमिति समाधान करा जिवो तार सपोर्ट रे आमर विभिन्न प्रकार पदक्षेप निया जाय ताहा होची आमर मनोदर्पण पदक्षेपर माने उद्देश्य बा मनोदर्पण रो तार कोन होची पर्पज ऑफ द इनिशिएटिव। देखंतु सी नंबर ऑप्शन को देखंतु एटा कोन मेंशन कराची साइको सोशल सपोर्ट फॉर द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स माने छात्र छात्री मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण पाई मनोसामाजिक सहायता। देखो मनोसामाजिक सहायता मानसिक स्वास्थ्य ता माने ये होची राइट ऑप्शन। आउ अन्य ऑप्शन गुडी को तुम मध्य पढ़ी पारिबो से गुडी को तुमरो रॉन्ग ऑप्शन ये होची राइट ऑप्शन।